रेडी स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि यह दयनीय है कि हाई कोर्टों के कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को 10 से 15 हजार रुपये पेंशन मिल रही है। शीर्ष अदालत ने अधिकारियों से कहा कि आप हर मामले में कानूनी दृष्टिकोण नहीं अपना सकते। कभी कभी आपको मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत होती है। जस्टिस की पीठ हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की अलग अलग पेंशन के मुद्दे को उठाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। दरअसल जिला न्यायालय न्यायपालिका से पदोन्नत हाई कोर्ट के न्यायाधीश नई पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं, जबकि बार से उच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाले न्यायाधीश पुरानी पेंशन योजना के लाभार्थी हैं। इसके कारण हाई कोर्ट के दो न्यायाधीशों को मिलने वाली पेंशन में अंतर हो जाता है। अटॉर्नी जनरल की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और अनुरोध किया कि इस पर अगले साल जनवरी में सुनवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करेगी। पीठ ने कहा, बेहतर होगा आप उन्हें समझाएं कि इस मामले में हमारे हस्तक्षेप से बचा जाए तो बेहतर है। शीर्ष अदालत जो भी आदेश देगी वह सभी हाई कोर्टों के न्यायाधीशों पर लागू होगा। अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। मार्च में एक अलग याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पेंशन लाभ की गणना में इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वे बार या जिला न्यायपालिका से पदोन्नत हुए हैं। नवंबर में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया था कि हाई कोर्ट के कुछ सेवानिवृत्त जजों को सिर्फ 6,000 से 15,000 रुपये ही पेंशन मिल रही है। पैरा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को झारखंड सरकार से सवाल किया कि एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत सीआईडी के विरुद्ध जांच कैसे कर सकती है, जबकि यह डीजीसीए की जिम्मेदारी है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने 31 अगस्त को देवघर एयरपोर्ट से अपने विमान को निर्धारित समय के बाद उड़ान की मंजूरी देने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मजबूर किया था। यह एयरपोर्ट के सुरक्षा प्रोटोकॉल के विरुद्ध था। जस्टिस एएस और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने झारखंड हाई कोर्ट के 13 मार्च के फैसले के विरुद्ध राज्य सरकार की अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हाई कोर्ट ने भाजपा सांसदों एवं अन्य के विरुद्ध एफआईआर रद्द कर दी थी। फैसला सुरक्षित रखने से पहले शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार के वकील और भाजपा नेताओं के वकील की दलीलें सुनी। पीठ ने जयंत मोहन से सवाल किया, जब मामला एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत सुनवाई योग्य है तो झारखंड सीआईडी इसकी जांच कैसे कर सकती है। दलील दी गई कि एयरक्राफ्ट से जुड़े खास तरह के अपराधों से
निपटने के लिए विशेष कानून के तहत अलग तंत्र की व्यवस्था है। पीठ ने राज्य से उसकी उस दलील के समर्थन में फैसले प्रस्तुत करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्राम न्यायालयों की स्थापना को लेकर पूरे देश के लिए एक समान फॉर्मूला नहीं हो सकता, क्योंकि स्थिति राज्य दर राज्य निर्भर करेगी। संसद ने 2008 में कानून पारित किया था, जिसमें नागरिकों को उनके घर के समीप न्याय मुहैया कराने के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना का प्राविधान किया गया था। यह सुनिश्चित किया गया था कि सामाजिक आर्थिक परेशानियों के कारण किसी को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए। जस्टिस BR और विश्वनाथन की पीठ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र और राज्यों को न्यायालय की निगरानी में ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। पैरा मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति से मिलने और बात करने से इनकार कर दिया। बुधवार को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी देते हुए जब सुझाव दिया कि किसानों को सीधे कोर्ट में बात रखने की इजाज़त दी जानी चाहिए, तो कोर्ट ने कहा कि उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। किसान स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के जरिए कोर्ट में अपने सुझाव या मांग रख सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने किसानों की मांगों के समर्थन में बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह की सेहत को लेकर चिंता जताई और उनका ख्याल रखने के निर्देश दिए। मामले में गुरुवार को फिर सुनवाई होगी। ये निर्देश दोनों की पीठ ने किसानों के आंदोलन के चलते बंद बॉर्डर खोलने के पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान बुधवार को दिए। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने उच्च स्तरीय समिति से कहा था कि किसानों से बातचीत कर हल निकालें और उन्हें राजी करने का प्रयास करें। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से बातचीत करके समस्या का हल निकालने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। बुधवार को पंजाब सरकार के एडवोकेट ने कोर्ट को बताया कि समिति ने 17 दिसंबर को किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन किसानों ने समिति से बात करने से इनकार कर दिया। इस पर पीठ ने कहा कि वह स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसान स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने सुझाव या मांग रख सकते हैं। कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले हैं। पैरा संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसानों ने बुधवार को पंजाब में 3 घंटे तक ट्रेनों को नहीं चलने दिया। कोर्ट ने पंजाब सरकार से डल्लेवाला की सेहत का ख्याल रखने और उन्हें हर जरूरी चिकित्सा उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए कहा कि उन्हें ध्यान देना होगा कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। अगर उन्हें कुछ हुआ तो सारा दोष राज्य के तंत्र पर आएगा। विराम।